व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अलाया। स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सदरी इजलास, वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, मंझेली और उसके चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों और पर्दा के पीछे बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मोहतरम सामिईन, मैं आप लोगों के सामने बिला तमहीद अपने उन्वान के ऊपर और अपने टॉपिक के ऊपर आना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और मेरे बाद जो बांग्लादेशी मुकर्रिर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है उनको भी आना है और हमें और आपको उनको भी सुनना है। मोहतरम सामिईन, ये बात हकीकत पर मबनी है कि हम इंसान, जो हजरत खड़े हैं इस साइड जगह है, आप लोग उधर जाके बैठ जाएं। जो हजरत इस साइड खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस साइड खाली है, बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, आप वहां पे जाके बैठ जाएं। और बगल में चारों साइड में जो बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग बात ना करें आपस में। सामईन, ये बात हकीकत पर मबनी है कि इंसान, हम और आप जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गुनाहों के करीब पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाह हम और आप कुरान और हदीस की बातें तो सुनते हैं, लेकिन आज कुरान और हदीस की बातें हमारे ऊपर और आपके ऊपर असर नहीं कर रही है। मेरे भाइयों, आखिर वजह क्या है कि आज हम और आप कुरान और हदीस की बातें सुनने के बावजूद भी, जलसे जुलूसों में जाने के बावजूद भी हमारे अंदर और आपके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं होती, हमारे अंदर और आपके अंदर कोई बदलाव पैदा नहीं होता। आप देखिए, अपने कलीजे पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं जो बुराई आपके अंदर मौजूद ना हो। आप सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या कर रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। सामीन, आखिर वजह क्या है? आइए, वक्त नहीं है, आज मैं एक चीज आप लोगों के सामने बयान करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तवज्जो के साथ सुने। ये एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र आज मैं आप लोगों के सामने करूंगा। अगर उस चीज को आप अपने अंदर बैठा लीजिएगा, उस चीज को अगर आप अपने अंदर फिट कर लीजिएगा, उस चीज को अगर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिएगा, तो यकीन मानिए आपके अंदर बदलाव आना यकीनी है, आपके अंदर चेंजिंग आना यकीनी है, आपके अंदर तब्दीली आना यकीनी है। और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। वो चीज क्या है? वो चीज है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर आप अपने अंदर बैठा लीजिए। अल्लाह का डर ही तो वो चीज है जो इंसान को बुराई से, गुमराही से बचा सकती है, वरना दुनिया के अंदर कोई और ऐसी चीज नहीं जो एक इंसान को गुनाहों से और बुराई से बचा सकती हो।
अल्लाह का डर। जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, बस अपने अंदर आप अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए मेरे भाइयों। और आपको पता है, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर बार बार कहता है कि ऐ लोगो तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, ऐ लोगो तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो। जरा देखिए अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर, ऐ लोगो अगर तुम बुराई से बचना चाहते हो, अगर तुम गुनाहों से बचना चाहते हो, तो तुम अपने अंदर अपने रब का खौफ और अपने रब का डर पैदा कर लो। और खौफ पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बार बार हमसे और आपसे ये कह रहा है, बार बार हमको और आपको ये मैसेज दे रहा है, ऐ लोगो, यहाँ पर मोमिनों से कहा जा रहा है, उन लोगों से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ लोगो जो अल्लाह पर और नबी पर ईमान रखते हो, तुम अपने अंदर मेरा डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर मेरा खौफ पैदा कर लो, तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह पर बयान फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, यानी अल्लाह ने यहाँ पर तमाम के तमाम लोगों को शामिल कर लिया, आसमां के नीचे, इस धरती के ऊपर, आसमां के नीचे, जमीन के ऊपर जितने भी तुम्हें लोग हैं, जितने भी लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं, अल्लाह ने तमाम के तमाम लोगों को शामिल कर लिया और कहा कि ऐ लोगों तुम अपने रब से डरो, उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया, उस रब से डरो जिसने तुमको दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह कहता तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लो, मेरा डर पैदा कर लो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये जानता है कि जब मेरे बंदे के अंदर मेरा डर पैदा हो जाएगा, मेरा खौफ पैदा हो जाएगा, जब इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, तो उस इंसान की दुनिया भी संवर जाएगी और उस इंसान की आखिरत भी संवर जाएगी। और इसी बात को हमारे आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बयान फरमाते हैं। सिर्फ कुरान के अंदर नहीं, हदीस भी बार बार ये कहती है, नबी भी बार बार ये बयान फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लो। और नबी फरमाते हैं, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ लोगों तुम जहां भी रहो, दिन में रहो, दिन के उजाले में रहो, रात के अंधेरे में रहो, घर में रहो, घर के बाहर रहो, लोगों के सामने रहो, तन्हाई में रहो, तुम जहां भी रहो, इत्तक़िल्लाह, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरते रहा करो, बस अल्लाह से डरते रहा करो। नबी फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह, तुम जहां भी रहो, है तुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, बस तुम आप सिर्फ अल्लाह से डरते रहा करो। ये देखो कि कुछ लोग भीड़ लगाकर तुमको मारने के लिए आ रहे हैं, जब ये देखो कि चंद लोग कुत्तों की तरह झुंड बनाकर तुम्हारे ऊपर हमला करने को आ रहा हो, उस वक्त भी अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो। मेरे नबी फरमाते हैं जब भी डरना बस अल्लाह से डरना, जिस हाल में रहना, जिस हालात में रहना, जिस सिचुएशन में रहना, बस अल्लाह से डरते रहना और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, यहां पर एक चीज का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगा, वक्त बड़ा मुख्तसर है, फिर भी 2 मिनट के अंदर मैं आपको समझाना चाहूंगा। सुनिए मेरी बातों को आज गौर से। इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, फिर से सुनिए मेरी बात को, इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, इंसान के अंदर जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, तो वह इंसान एक तो यह है कि वह गुनाहों से बच जाता है। गौर कीजिए मेरी बातों पर, बड़े काम की चीज बता के जा रहा हूं। एक तो यह होता है कि इंसान गुनाहों से बच जाता है, और दूसरा फायदा यह होता है कि एक इंसान निडर हो जाता है। जिस इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, वो इंसान फिर दुनिया के अंदर किसी नेता गोता मंत्री वंत्री संतरी इन लोगों से नहीं डरता है। मेरे भाइयों, ये लोग कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता है, अगर वो डरता है सिर्फ अल्लाह से डरता रहता है।